अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। हम अपने जो एमसीक्यू हैं वो दोबारा कंटिन्यू करेंगे मैनेजमेंट एंड लीडरशिप के। अभी फिलहाल हम इसी सब्जेक्ट को ही फोकस कर रहे हैं। जब हमें लगेगा कि अब जो है हमारे मैक्सिमम हो चुके हैं एमसीक्यूज लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के, फिर हम कोई और सब्जेक्ट उठाएंगे। चलें हम स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू वन बाय वन पढ़ते जाते हैं। Which of following statement concerning the rational and emotional aspect of leadership is false? अब आप गौर करें अगर स्टेटमेंट पे। इन्होंने स्टेटमेंट में कहा है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है लीडरशिप के हवाले से, लीडरशिप के इमोशनल और रेशनल एस्पेक्ट के हवाले से फॉल्स है। तो इन चारों में से तीन ऊपर वाले करेक्ट हैं। जो गलत है वो ये होगा, गुड लीडरशिप इन्वॉल्व्स टचिंग अदर्स फीलिंग। तो लीडरशिप में इमोशनली ये चीज नहीं होती कि हम दूसरों की फीलिंग्स को टच करें। सेकंड में क्या है, टू मैनी द वर्ड मैनेजमेंट सजेस्ट्स। मतलब बहुत सौ के लिए मैनेजमेंट का वर्ड जो है वो क्या सजेस्ट करता है, तो एफिशिएंसी आती है। मतलब हम अगर मैनेजमेंट का वर्ड आए ना हमारे माइंड में, तो फौरन यही बात आती है कि फलां की एफिशिएंट मैनेजमेंट है या उन उसकी मैनेजमेंट अच्छी है। तो ये एफिशिएंसी वर्ड इसमें ऑप्शन ठीक है। अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट लीडरशिप इज ऑफन मोर एसोसिएटेड विथ। जो मतलब लीडरशिप है वो किससे एसोसिएट कर रहा है, चेंज से। अगर हम ये देखें ना, लीडर जो है वो अपने ट्रेड्स, अपनी खसूसियात, उसकी जो मोटिवेशनल पावर है उसके थ्रू वो इंस्पायर करता है अपने फॉलोअर्स को। किस चीज के बारे में इंस्पायर करता है कि चेंज लाएं वो। तो इसमें वर्ड आता है चेंज, इसका आंसर। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि मैं सिर्फ करेक्ट आंसर इसलिए पढ़ती हूँ क्योंकि ये एक एमसीक्यू पढ़ने का मेरा अपना एक तरीका है, ट्रिक है। मुझे ये लगता है कि अगर मैं ये एमसीक्यू स्टेटमेंट पढ़ रही हूँ, अगर मैं सारे ऑप्शन पढ़ूंगी, तो जब मैं सॉल्व आउट करूंगी, फॉर एग्जांपल ये एग्जाम में आ गया, तो ये चारों ऑप्शन मेरे माइंड में घूमेंगे क्योंकि मैंने चारों पढ़े हुए होंगे। तो मुझे नहीं पता चलेगा कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। उस टाइम में वैसे ही दिमाग घूमा हुआ होता है जब हम पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं। अगर मैं अब इसमें से मुझे कीवर्ड इसका याद हो गया कि उसने लीडरशिप की एसोसिएशन पूछी है, लीडरशिप किससे एसोसिएट कर रहा होता है, तो ये चेंज वर्ड जो है मैंने सिर्फ पढ़ लिया। जब पेपर में अगर इन केस ये एमसीक्यू आ भी गया, तो फौरन मेरे माइंड में फर्स्ट जो इंट्यूशन होगी, मेरी फर्स्ट क्लिक होगा वो चेंज पे ही आएगा। इसीलिए हमेशा अपने माइंड में जो फर्स्ट इंट्यूशन आपकी आती है वही एमसीक्यू का आंसर लगाया करें, ज्यादा सोचा ना करें, तो फिर एमसीक्यू ठीक होते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। दिस इज अ कन्वेंशनल डिस्टिंक्शन मेड बिटवीन मैनेजर्स एंड लीडर। मैनेजर और लीडर के दरमियान कन्वेंशनल डिस्टिंक्शन क्या होती है, मैनेजर्स मेंटेन वाइल लीडर्स डेवलप। ये कन्वेंशनल डिस्टिंक्शन है कि मैनेजर मेंटेन करता है, लीडर्स डेवलप करते हैं किसी भी चीज को। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लीडर्स वर्सेस मैनेजर इज फॉल्स। अब उन्होंने फॉल्स स्टेटमेंट पूछी हुई है, कौन सी फॉल्स है। लीडर्स आर थॉट टू डू थिंग राइट, मैनेजर डू दैट थिंग राइट थिंग्स। ऐसा नहीं होता। वो कहते हैं कि लीडर्स जो है वो सिर्फ सोचते हैं कि कौन सी चीज ठीक है, जबकि मैनेजर जो है वो सही काम को करता है। ऐसा नहीं होता। लीडर सिर्फ सोचता नहीं है बल्कि वो चीजों को डेवलप भी करता है, वो चेंज भी लाता है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। थ्योरी वाई एज्यूम्स विच ऑफ फॉलोइंग। अब थ्योरी वाई क्या एज्यूम करता है, पीपल आर कमिटेड टू ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज। अब जो है एक्स वाई थ्योरी आपने सुनी होगी। जो एक्स वाई थ्योरी है उसमें एक्स जो लोग होते हैं वो क्या होता है, वो लेजी होते हैं, वो काम करना उनको अच्छा नहीं लगता।
अब उन्होंने वाई का पूछा हुआ है कि वाई में, वाई की थ्योरी क्या कैसे क्या अज्यूम करती है। वाई में जो लोग होते हैं वो मोटिवेटेड होते हैं, वर्क करते हैं। इसका मतलब ये है कि वो कमिटेड रहते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज से। थ्योरी एक्स एज्यूम विच ऑफ फॉलोइंग, अब देखिए थ्योरी एक्स भी आ गया। थ्योरी एक्स में क्या होता है, पीपल अचीव लिटिल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम देयर वर्क। वो सेटिस्फाई नहीं होते अपने काम से, तो इसीलिए उनका दिल भी नहीं लगता काम करने में। हमेशा काम वही बंदा करता है जो अपने काम से सेटिस्फाई होता है। A democratic leadership style has which of the following characteristics? अब डेमोक्रेटिक लीडरशिप जो है उसमें कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? तो इसमें आता है स्प्लिट पावर। स्प्लिट पावर का मतलब ये होता है कि पावर की तोड़ फोड़। मतलब ऑटोक्रेटिक में पावर क्या है, एक बंदे के पास ही होता है। जो डेमोक्रेटिक है उसमें जो लीडर है या मैनेजर है या लीडर, वो क्या करता है, अपने पावर को स्प्लिट करके दूसरों को भी इन्वॉल्व करता है अपनी डिसीजन मेकिंग में। तो इसमें स्प्लिट पावर आता है। पार्टिसिपेटिव लीडरशिप हैज विच ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब पार्टिसिपेटिव लीडरशिप में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती है? सीक्स टू इन्वॉल्व स्टाफ इन डिसीजन मेकिंग। नाम से ही जाहिर है कि पार्टिसिपेटिव लीडरशिप है, शिप है, तो वो स्टाफ को इन्वॉल्व करता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप हैज विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ट्रांसफॉर्मेशनल और ट्रांजैक्शनल लीडरशिप की डिफरेंस बहुत अच्छे से बताई थी। होप, आई होप कि वो आपको याद होगी। तो अब उन्होंने ट्रांजैक्शनल लीडरशिप का पूछा हुआ है कि कौन सा उसका कैरेक्टरिस्टिक है। उसका कैरेक्टरिस्टिक है टेक द व्यू दैट रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट मोटिवेट द स्टाफ। अब ट्रांजैक्शनल में क्या होता है कि ट्रांजैक्शनल में वो काम लेना जानता है लीडर। काम लेना जानता है, मतलब वो कहते हैं किसी भी तरह से मैं अपना काम करवाऊं, चाहे वो रिवॉर्ड दे के करवाऊं चाहे पनिशमेंट, उसको काम से ही गर्ज होता है। तो ये उसका कैरेक्टरिस्टिक है ट्रांजैक्शनल का। अब आ गया ट्रांसफॉर्मेशनल का। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप हैज विच ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। अब ट्रांसफॉर्मेशनल में क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा? एम्प्लॉयज आ क्लियर चेन ऑफ कमांड। इसमें क्या होगा, एम्प्लॉयज को एक चेन ऑफ कमांड क्लियर होगी। चेन ऑफ कमांड का मतलब होता है कि कौन सी चेन के थ्रू कमांड जो है वो एम्प्लॉयज तक पहुंच रही है। जैसे एक चेन ऑफ हायरार्की होती है, तो वो चेन ऑफ कमांड एक हायरार्की टाइप है कि भाई ऊपर से नीचे, फिर उससे नीचे, फिर इससे, इस तरह से मैसेज और कम्युनिकेशन जो है एम्प्लॉयज को आके पहुंचता है। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग इज रिवॉर्ड पावर। अब रिवॉर्ड पावर क्या है? लीडर कैन रिवॉर्ड स्टाफ हु कंप्लाई विद इंस्ट्रक्शंस। लीडर्स कैन रिवॉर्ड स्टाफ हु कंप्लाई विद इंस्ट्रक्शंस। ये रिवॉर्ड पावर है। मतलब जो कंप्लायंस रखता है या कम ओबे कर रहा होता है इंस्ट्रक्शंस को, तो वो जो है लीडर, उसको हम क्या कहेंगे? रिवॉर्ड पावर कहेंगे। लीडर जो है वो रिवॉर्ड पावर को मेंटेन कर रहा होता है, उस स्टाफ को रिवॉर्ड दे रहा होता है जो कि उसकी इंस्ट्रक्शंस को ओबे करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपर्ट पावर। अब एक्सपर्ट पावर क्या है? लीडर हैज पावर बिकॉज ऑफ देयर एक्सपर्ट नॉलेज। लीडर के पास वो पावर जो उसकी एक्सपर्टनेस की वजह से आती है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं किसी काम में, तो अगला भी उस पर ट्रस्ट करता है कि यार ये बहुत एक्सपर्ट है, इसकी बात मान लेनी चाहिए। उसकी एक्सपर्टनेस से ही वो इंस्पायर होते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ लीडरशिप स्टाइल। कौन सा लीडरशिप स्टाइल नहीं है? तो इसमें ट्रांसमिशन लीडरशिप हमने तो कभी नहीं पढ़ा। पैटर्नलिस्टिक भी है, ट्रांसफॉर्मेशनल भी है, ट्रांजेक्शनल भी है। विच इज अ क्वालिटी नॉट पोसेस्ड बाय अ लीडर। कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो लीडर में नहीं होती? अब इसमें हाईलाइट नहीं किया हुआ आंसर, लेकिन हम पढ़ लेते हैं। पैटर्नलिस्टिक क्वालिटी भी होती है उसमें, डेलीगेटिंग क्वालिटी भी होती है, मोटिवेशनल भी होती है। अब ये क्लियर लग रहा है कि स्ट्रेसफुल जो क्वालिटी है वो लीडर में नहीं होती। विच ऑफ दीज इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ ग्रेट मैन थ्योरी। ग्रेट मैन थ्योरी की प्रिंसिपल जो है वो कौन सी है? अ ग्रेट मैन लीडर इज ओनली ग्रेट इन सर्टेन सिचुएशंस। मतलब वो कहते हैं कि ये सारे प्रिंसिपल जो ग्रेट मैन के हैं, एक ऐसी चीज है जो इसमें नहीं होती।
तो ग्रेट मैन की ये नहीं है ओनली ग्रेट इन सर्टेन सिचुएशन, बल्कि वो यूं नहीं होता कि वो कुछ सिचुएशंस में ग्रेट हो, बल्कि वो हर सिचुएशन में ही ग्रेट रहता है। ग्रेट मैन थ्योरी यही कहता है ना कि जो लीडर्स होते हैं वो उनमें इनबॉर्न क्वालिटीज होती हैं कुछ लीडर्स में, तो वो ग्रेट मैन थ्योरी कहलाती है। तो वो ग्रेट मैन जो होते हैं वो हर सिचुएशन को बहुत अच्छे से डील करते हैं, ना कि कुछ सिचुएशंस को। इन लीडरशिप ट्रेट थ्योरी, व्हाट इज आर ट्रेट? अब ट्रेट क्या है? आ लिस्ट ऑफ की कैरेक्टरिस्टिक्स, हमें पता है कि ट्रेट कैरेक्टरिस्टिक्स को कहते हैं। तो ट्रेट क्या है? लिस्ट ऑफ की कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक अ लीडर ग्रेट, जो एक लीडर को ग्रेट बना रहा होता है वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम ट्रेट कहते हैं। नेक्स्ट है contingency theory is based on the assumptions that the ideal leader shape their leadership style depending on the situations। contingency मैंने आपको पहले ही बताया कि contingency जहां पे वर्ड आ जाए तो आप लोगों ने ये फोकस करना है कि according to situation। ठीक हो गया? तो आपने वहीं पे जहां पे जिस भी, जहां कॉन्टिजेंसी एमसीक्यू में आ गया, आपको जिस भी ऑप्शन में सिचुएशन मिल रही है, वर्ड मिल रहा है, तो आपने उस पर टिक कर देना है। शेप्स देयर लीडरशिप स्टाइल डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। ठीक हो गया? नेक्स्ट है हमारा आज ट्रांजैक्शनल लीडर इज वन हु। अब ट्रांजैक्शनल लीडर कौन होता है? डज डिटेल विद पीपल इन ऑर्डर टू गेट देम टू डू थिंग्स द लीडर वांट। अब हमने पहले भी पढ़ा कि ट्रांजैक्शनल में वो काम करवाना चाहता है। ठीक हो गया? तो अब ये इस तरह की सिचुएशन है कि लीडर जो है वो अपने काम जो है उनसे ऑर्डर्स को कैरी आउट करवाता है, काम करवाता है पीपल से। व्हाट इज अ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर? ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर कौन होता है? ट्रांसफॉर्मेशनल आपको पता है कि ट्रांसफॉर्म करना, किसी चीज में चेंज लाना। तो वो कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या है? लीडर हु इंस्पायर द वर्कर्स टू न्यू लेवल बाय ऑफरिंग देम अ विजन ऑफ अ बेटर फ्यूचर। मतलब वो अकॉर्डिंग जो वो अपने गोल्स की तरफ लोगों को अपनी इंस्पायरेशन के जरिए जो है वो मोटिवेट करता है, लोगों में के बिहेवियर में चेंज लाता है ताकि वो अपने गोल को अचीव कर सकें। तो वो क्या है? ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर। व्हाट इज द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द लीडरशिप? सोशल स्ट्रक्चर ऑफ लीडरशिप क्या है? What count a good leadership is a construction of the perceptions of the follower। सोशल कंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि सोशल कंस्ट्रक्शन मतलब जैसे वो सोशलाइज कैसे होता है लीडरशिप, जो है लीडर जो है वो रिलेशंस कैसे बिल्ड करता है एक सोसाइटी में। तो सोशल कंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि जो उसकी परसेप्शंस हैं फॉलोअर्स, उसके फॉलोअर्स बनने की, अगर फॉर एग्जांपल उसमें इतनी क्वालिटीज होंगी तो ही वो लोगों को इंस्पायर करेगा ना, कि फॉलोअर्स उसको फॉलो फॉलो करना शुरू कर देंगे। जब फॉलोअर्स उसके बनना शुरू हो जाएंगे तो इट्स मीन कि उसकी सोशल कंस्ट्रक्शन हो रही है, सोशल रिलेशनशिप्स उसके बढ़ रहे हैं। तो ये इसका आंसर है। Which of the following statement concerning the rational and emotional aspect of leadership, ही हमने पहले भी आई थिंक पढ़ लिया था। Good leadership involved touching others feelings, इसमें आता है। नेक्स्ट है हमारा दिस इज अ कन्वेंशनल डिस्टिंक्शन मेड बिटवीन मैनेजर एंड लीडर। मैनेजर मेंटेन वाइल लीडर डेवलप। आई थिंक ये दोबारा डबलिंग हो रही है इनकी, ये दोबारा वही आ रहे हैं। ये भी दोबारा वही आ गया। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लीडर वर्सेस मैनेजर इज फॉल्स? तो ये फॉल्स होगा। लीडर आर थॉट टू डू थिंग्स, मैनेजर डू द राइट थिंग। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ये भी डबलिंग हो गई। लीडरशिप एंड मैनेजमेंट आर इफेक्टिवली द सेम फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। मतलब ये जो है वो ट्रू है ये स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? लीडरशिप एंड मैनेजमेंट आर इफेक्टिवली द सेम फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। मतलब प्रैक्टिकल पर्पसेस या ऑपरेशंस को डन करने के लिए लीडरशिप और मैनेजमेंट को हम सेम वर्डिंग में ले सकते हैं। व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब द लीडर फॉलोअर रिलेशनशिप? कौन सी ऐसी चीज है जो लीडर फॉलोअर रिलेशनशिप को बेस्ट डिस्क्राइब करती है? तो वो है लीडरशिप एंड फॉलोअरशिप मर्ज एंड आर लिंक्ड कंसेप्ट्स।
जो लीडरशिप है और फॉलोअरशिप आपस में मर्ज है, वो एक दूसरे के साथ लिंक है। जहां पे लीडर होगा वहां पे फॉलोअर होंगे, जाहिर है लीडरशिप होगी तो फॉलोअरशिप होगी ना। Ideal leaders, according to a survey, were commonly characterized as all of following except। अब ये देखिए, वो कहते हैं कि एक सर्वे के मुताबिक सारी जो है लीडर की क्वालिटीज हैं सिवाय एक के। तो वो कौन सी है? फॉरवर्ड लुकिंग नहीं होती इसमें। कॉम्पिटेंट भी होता है, ऑनेस्ट भी होता है, कोऑपरेटिव भी होता है, फॉरवर्ड लुकिंग नहीं होता। पीपल हु बिकम लीडर्स इन एनी फील्ड टेंड टू फर्स्ट स्टैंड आउट बाय virtue ऑफ देयर। तो इसमें क्या आएगा? इंटरपर्सनल स्किल्स। जो एक बंदा लीडर होता है ना, तो उसमें इंटरपर्सनल स्किल्स होती हैं कि वो किस तरह से रिलेशन बिल्ड करता है लोगों के साथ, किस तरह उनको इंस्पायर करता है, किस तरह उनको ट्रस्ट में लेता है। तो वो क्या है? इंटरपर्सनल स्किल। In an organization, one can gain valuable perspective and insights through close association with an experienced person willing to take one under his or her wing. Such as individual is often called as facilitator। अब वो कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वैल्यूएबल पर्सपेक्टिव्स एक बंदा गेन कर रहा है और उसकी इनसाइट अच्छी है, क्लोज एसोसिएशन है उसकी दूसरे जैसे एक्सपीरियंस पर्सन्स हैं उनके साथ, ताकि वो मतलब उनकी विंग में रहता है, एक्सपीरियंस पर्सन्स के साथ जो है वो टच रहता है। और इस तरह के इंडिविजुअल्स को क्या कहते हैं? फैसिलिटेटर, यानी कि दूसरों को जो फैसिलिटेट कर रहे होते हैं तो वो फैसिलिटेटर कहलाते हैं। The process by which an older and more experienced person help to socialize and encourage younger organization colleague is called mentoring। जो मोर एक्सपीरियंस पर्सन होता है, जो हेल्प आउट करता है, सोशल एंड एनकरेज करता है अपने यंगर ऑर्गेनाइजेशनल कुलीग्स को, तो वो मेंटोरिंग करता है, कर रहा होता है। यानी कि मेंटर की वो है ये डेफिनेशन। Which role focus on bringing about order and consistency by drawing up formal plans। तो ये क्या है? ये है मैनेजमेंट। मतलब कौन सा ऐसा रोल है जो कि फोकस कर रहा है प्लान्स को, जो ऑर्डर्स हैं उनमें कंसिस्टेंसी लाने के लिए, ताकि वो जो है प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट हो सके, तो वो मैनेजर होता है। विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग लीडरशिप इज ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट लीडरशिप के लिए ट्रू है? ऑल लीडर्स आर हिरार्किकल सुपीरियर टू फॉलोअर्स। अगर हम लीडरशिप की बात करें ना, तो फॉलोअर्स उसके अंडर होते हैं ना, तो हिरार्किकली लीडर्स जो है वो सुपीरियर होते हैं अपने फॉलोअर्स से। व्हाट आर द थ्री सिचुएशनल क्राइटेरिया आइडेंटिफाइड इन फेडलर मॉडल। अभी देखें, फेडलर मॉडल हमने पढ़ा था। तो फेडलर मॉडल में उसने कहा कि सिचुएशनल क्राइटेरिया कौन सी हैं? थ्री सिचुएशनल क्राइटेरिया। तो उसने क्या कहा था? लीडर मेंबर रिलेशंस, टास्क स्ट्रक्चर एंड पोजीशन पावर। ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। जहां पे फेडलर मॉडल की बात होगी तो उसमें ये तीन चीजें आएंगी, तीन क्राइटेरिया होंगे उसके। लीडर मेंबर रिलेशंस, टास्क स्ट्रक्चर एंड पोजीशन पावर। The the reconceptualization of contingency model by Garcia and Fedler is called। गैशिया और फेडलर की जो कॉन्टिजेंसी मॉडल थी, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे कॉग्निटिव रिसोर्सेस। इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव रिसोर्सेस। Which path goal leadership style leads to greater satisfaction when tasks are ambiguous or stressful। जब टास्क ambiguous और stressful होते हैं तो कौन सी थ्योरी जो है वो स्टाइल ऑफ लीडरशिप जो होती है वो सही होती है? तो वो होती है पार्टिसिपेटिव। यानी कि पार्टिसिपेटिव, जितने ज्यादा लोगों की पार्टिसिपेशन होगी उतना ज्यादा जो है वो काम अच्छा होगा, वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन जो है वो होगी वो सॉल्व आउट हो जाएगी। According to goal path theory, according to goal path theory, what leader is friendly and shows concern for the need of followers। तो कौन सा लीडर जो होगा फ्रेंडली होगा और अपने फॉलोअर्स के लिए की नीड्स के साथ उसका कंसर्न होगा, तो वो कौन सा लीडर होता है? स्पोर्टिव लीडर। दी स्पोर्टिव लीडर।
जो पाथ गोल थ्योरी है उसने कहा कि जो स्पोर्टिव लीडर्स होते हैं वो अपने फॉलोअर्स की नीड्स से कंसर्न रखते हैं। पावर इज डिफाइंड बाय लीडर्स होप्स एंड एस्पायरेशन, ये पावर की डेफिनेशन हो गई। लीडर्स अचीव गोल्स एंड पावर इज, लीडर अचीव गोल करते हैं और पावर क्या है, पावर इज अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन लीडर्स गोल, जो लीडर की गोल पे इन्फ्लुएंस कर रही हैं चीजें वो उसकी पावर होगी। Dash is a change that is result of specific and conscious action by leaders or followers to change the organization। तो ये क्या होगी, रेवोल्यूशनरी। रेवोल्यूशनरी जो है वो एक चेंज है। लीडर इज हाई पावर डिस्टेंस कल्चर्स वुड बिकम मोर करेक्टराइज, तो ये क्या होगा, फोकसिंग ऑन टीम एफर्ट्स। इसका आंसर है फोकसिंग ऑन टीम एफर्ट्स। Leader is high power distance cultures would be more characterized by focus on team efforts. The trait approach to leadership suggests that leaders have special innate qualities। लीडर की ट्रेट थ्योरी ने भी यही कहा था ना, ट्रेट थ्योरी ने कहा कि लीडर्स के पास जो है इनबॉर्न क्वालिटीज होती हैं। इननेट का मतलब इनबॉर्न, शुरू से, जैसे पैदाइशी। फॉलोअर्स विल ओनली फॉलो अ क्रिस्मेटिक लीडर इफ, क्रिस्मेटिक लीडर कब फॉलोअर्स फॉलो करते हैं, दे आर कॉन्फिडेंट, जब वो कॉन्फिडेंट होते हैं तब वो उस लीडर को वो फॉलो करते हैं। In addition to basic managerial function of planning, organizing, staffing, directing, and controlling, leader are ascribed strategic and external roles। मतलब इन रोल्स के अलावा लीडर्स का और क्या रोल होता है, तो स्ट्रेटेजिक भी वो होते हैं और एक्सटर्नल रोल्स भी उसकी होती हैं लीडर की। टूल्स यूज्ड बाय अ पर्सन टू प्रॉपरली मैनेज टाइम, टाइम को मैनेज करने के लिए कौन से टूल यूज होते हैं, ये सारे यूज होते हैं। टू डू लिस्ट, इफेक्टिव फाइल मैनेजमेंट, एक्शन प्रोग्राम्स, ये तीनों चीजें जो है वो यूज होती हैं प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ टाइम के लिए। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ मीन्स ऑफ इंटरपर्सनल टाइम मैनेजमेंट, कौन सा इंटरपर्सनल टाइम मैनेजमेंट नहीं है, गूगल सर्च इंजन नहीं है, बाकी जो है इंटरपर्सनल टाइम मैनेजमेंट में आते हैं। टाइम मैनेजमेंट हैज बीन कंसीडर्ड टू बी अ सबसेट, इन सब का सबसेट है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी इसमें आता है, एक्शन मैनेजमेंट भी आता है, टेंशन भी आता है, ऑल ऑफ अबव है। अनदर नेम एक्टिविटी लॉग इज, अदर नेम एक्टिविटी लॉग का क्या है, एक्टिविटी डायरी, लॉग लॉग बुक जैसे होती है ना, उसको डायरी भी हम कह सकते हैं, और जॉब एक्टिविटी लॉग भी कह सकते हैं। द मेटा एक्टिविटी विद अ गोल टू मैक्सिमाइज ओवरऑल बेनिफिट इज नोन एज, तो इसमें जो है मेटा एक्टिविटी की कोई भी डेफिनेशन नहीं है, तो ये नन ऑफ अबव आता है। टाइम मैनेजमेंट इज नॉट एडेड बाय अ रेंज ऑफ, टाइम मैनेजमेंट उन्होंने कहा कैसे हम ऐड कर सकते हैं, मेडिटेशन से नहीं करते, सिर्फ नॉट का उन्होंने पूछा हुआ था। बाकी स्किल्स से भी हम टाइम मैनेजमेंट को हेल्प आउट कर सकते हैं, टूल्स से भी कर सकते हैं, टेक्निक से भी नहीं करते, मेडिटेशन से तो नहीं करते, मेडिटेशन तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग वो है, मरहला है, प्रोसेस है। टाइम मेडिटेशन का आप लोगों को पता होगा, मेडिटेशन का मतलब मराकबा, मतलब जैसे कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपने स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए जो जैसे करते हैं, जैसे चाइना वाले योगा कर लेते हैं, सेम इसी तरह अगर हम एज अ मुस्लिम अगर हम देखें तो अगर हम नमाज के बाद आइज क्लोज करके किसी भी तस्बीह, कोई भी तस्बीह कर लें या फिर हम कोई विर्द कर लें, तो वो क्या होता है, मेडिटेशन उसको कहते हैं। वो टाइम मैनेजमेंट में एड नहीं करता, बाकी तीनों करते हैं। नेगेटिव टाइम मैनेजमेंट इंक्लूड, नेगेटिव टाइम मैनेजमेंट में क्या आएगा, डिप्रेशन भी आ जाती है उसमें, फिर सुसाइड भी हो सकती है टाइम मैनेजमेंट जब हम प्रॉपर तरीके से नहीं करते। टाइम स्ट्रेस कैन नॉट बी मैनेज बाय, टाइम स्ट्रेस कैसे हम मैनेज नहीं कर सकते, थिंकिंग अबाउट एन एक्शन, बाकी सारी चीजों से करते हैं, एक एक्शन के बारे में थिंक करके हम स्ट्रेस को कम नहीं कर सकते, टाइम के स्ट्रेस को। नेगेटिव स्ट्रेस इज यूजुअली द आउटकम ऑफ, नेगेटिव स्ट्रेस इन सब की वजह से होता है, पुअर एटीट्यूड की वजह से भी हो सकता है, पुअर टाइम मैनेजमेंट की वजह से भी हो सकता है, फेलिंग टू प्रायोरिटाइज ऑन एक्टिविटीज की वजह से भी हो सकता है, ऑल ऑफ अबव आता है। सिस्टम्स ऑफ डिस्ट्रेस इंक्लूड, सिम्टम्स ऑफ डिस्ट्रेस एक्सक्लूड,
ये स्ट्रेस के सिम्टम्स में क्या चीज नहीं आती, तो टाइम मैनेजमेंट नहीं आती, बाकी तो आती हैं तीनों। स्किल यूज्ड बाय अ पर्सन टू प्रॉपरली इंटरेक्ट विद अदर्स इंक्लूड, तो ये सारी आती हैं। जब हम किसी भी दूसरे बंदे से बात कर रहे होते हैं तो ये सारी स्किल्स उसमें यूज होती हैं। हम कम्युनिकेट भी कर रहे होते हैं, हमारा एटीट्यूड भी शो हो रहा होता है और लिसनिंग भी हो रही होती है। आला हवा आता है। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ मीन ऑफ इंटरपर्सनल स्किल, कौन सा ऐसा है स्किल जो कि इंटरपर्सनल स्किल नहीं है? तो इसमें आता है कल्चरल डिफरेंसेस, ये इंटरपर्सनल स्किल नहीं है, बाकी तीनों है। In order to understand verbal and non-verbal communication, which of following things should we do? तो कौन सी चीजें हम वर्बल और नॉन वर्बल में करती हैं? ये सारे करते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी हम एक्सेप्ट करते हैं। स्टडीइंग योर ओन कल्चर, हम अपने कल्चर को भी स्टडी करते हैं। लर्न अबाउट अदर कल्चर भी करते हैं। तो ये वाला होगा आता है। They maintain friendly, pleasant relation with you regardless whether you agree with them or not. Good communicators command your respond and goodwill. You are willing to work with them again despite their differences. तो ये match the above statement with one of the following. तो ये क्या आएगा? Congeniality. कॉन्जेनियलिटी, कॉन्जेनियलिटी जो है ये उसकी डेफिनेशन है कि जब हम किसी के साथ अच्छा पेश आते हैं, फ्रेंडली रहते हैं उसके साथ और उसकी हर बात पे एग्री करते हैं, तो जो है नेक्स्ट टाइम भी हम उसके साथ काम करने के लिए विलिंग होते हैं। हालांकि उसमें और हम में बहुत डिफरेंस होता है, फिर भी तो फिर वो क्या कहलाता है? कॉन्जेनियलिटी। नेक्स्ट है अनदर नेम फॉर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज डैडिक, डैडिक कम्युनिकेशन। जो डैडिक कम्युनिकेशन है उसको हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। ये वैसे मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा है, मुझे भी नहीं पता था कि हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को डैडिक कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक हो गया। चले नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। When your text says that interpersonal communication can be thought of as constellation of behaviors, it means that, तो इसमें आएगा इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द joint actions people perform when they are together। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब भी यही है कि आपस में लोगों का जो इंटरेक्शन होता है, जो उनकी कम्युनिकेशन होती है। तो इसका मतलब ये है कि जो लोग इकट्ठे काम कर रहे होते हैं, जाहिर है तो फिर इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन ही होती है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रेस बस्टर, स्ट्रेस बस्टर नहीं है। वर्क ओहलिक जो है वो स्ट्रेस बस्टर नहीं है। स्ट्रेस बस्टर मतलब कि स्ट्रेस को कम करना, बर्न करना। तो बाकी सारी चीजें जो हैं वो स्ट्रेस को कम करने के लिए हेल्प आउट करती हैं, ये नहीं करता वर्क ओहलिक। सोशल गैदरिंग भी करती है स्ट्रेस को रिलीव, मेडिटेशन भी करती है, डीप ब्रीदिंग भी करती है, तो वर्क होलिक नहीं करती। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस इंक्लूड ओमेंत्रा, ये उन्होंने ओम मंत्रा, टाइप ऑफ स्ट्रेस इंक्लूड ओमेंत्रा, ये आता है इसमें ऑप्शन। ये आई थिंक कोई टर्मिनोलॉजी है, मुझे भी इसका खास आइडिया नहीं है, मैं इसको देखूंगी फिर आप लोगों को बता दूंगी। अभी आप लोगों ने ये याद रखना है, टाइप ऑफ स्ट्रेस इंक्लूड ओमेंत्रा आता है, बाकी इंटरनल फैक्टर्स, डेली कोर्स, साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस इसमें नहीं आता। नेगेटिव स्ट्रेस इंक्लूड बोथ आते हैं, डिप्रेशन एंड सुसाइड। स्ट्रेस कैन नॉट बी मैनेज बाय थिंकिंग अबाउट एन एक्शन। पॉजिटिव टाइप ऑफ स्ट्रेस एक्सक्लूड डिप्रेशन, ये वही रिपीट हो रहे हैं बार बार। नेगेटिव स्ट्रेस इज यूजुअली द आउटकम ऑफ, ये सारे हमने ऑलरेडी पढ़े हैं। सिम्टम ऑफ डिस्ट्रेस भी पढ़ लिया, टाइम मैनेजमेंट ये भी हो गया था हमारा, ये नहीं हुआ था। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स साइन एंड गेस्चर्स। Which of following statement concerning the rational and emotional aspects of leadership
फॉल्स। तो ये क्या आएगा, गुड लीडरशिप इन्वॉल्व, ये तो बार बार वही रिपीट हो रहा है। ये एफिशिएंसी वाला भी हमने कर लिया, चेंज वाला भी कर लिया, मैनेजर मेंटेन वाइल ये भी हो गया था। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लीडर्स वर्सेस मैनेजर्स फॉर लीडर आर थॉट टू डू थिंग राइट, ये भी कर लिया था। ये वही आई थिंक दोबारा जो है वो रिपीटेड आ रहे हैं। यहाँ से हम करते हैं, ये रिपीटेड है। ये भी हो गया था। All of following are source for information that contribute to self understanding except, तो ये क्या आएगा, सेल्फ एवोल्यूशन ट्रैप्स आएगा इसमें ऑप्शन। The major focus on self-awareness has been emphasized the positive aspect that is that this can have. Self-awareness also has two negative extremes or traps. One of these traps is focusing on the self, and सेल्फ कैन हाईलाइट शॉर्ट कमिंग। फोकसिंग ऑन सेल्फ एंड हाईलाइट शॉर्ट कमिंग, जो हमारी शॉर्ट कमिंग होती हैं उनको हाईलाइट करना और अपने आप पे फोकस करना जो है वो सेल्फ अवेयरनेस होती है। हम कहते हैं ना हमारे में सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब ये है कि हमें अपनी स्ट्रेंथ्स का भी पता होना चाहिए, अपनी वीकनेसेस का भी पता होना चाहिए, ना कि हम दूसरों को क्रिटिसाइज हर वक्त करते रहें। In general terms, self-esteem refers to positive overall evaluation of oneself. People with high self-esteem are likely to engage in all the following behavior except। अब high self-esteem में जो है वो ये सारे लोग आते हैं, ये स्टेटमेंट सिर्फ सेल्फ एस्टीम के बारे में फॉल्स है। फ्रिक्वेंटली एक्सप्रेस डाउट अबाउट देयर एबिलिटी टू परफॉर्म ऑन डिफिकल्ट टास्क, ये नहीं होता, बाकी सारे हैं। Transformational leadership has which of following characteristics employs as a clear chain of command, ये भी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ये लीडरशिप की सारी क्वालिटीज हैं तीनों। A role of medal must possess the characteristics of leadership। मेडल की जो रोल है उसमें लीडरशिप जो है आती है एज अ कैरेक्टरिस्टिक। Areas people use to interact and communicate with individual or organizational environment are, तो ये सारे आते हैं इसमें। ऑल ऑफ अबाउट कम्युनिकेशन की टाइप्स ही दी हुई है, लिसनिंग स्किल, वर्बल, नॉन वर्बल। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन डज नॉट इंक्लूड, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में स्ट्रेस नहीं होता, बाकी ये तीनों होते हैं। AI इंक्लूड, AI में क्या चीज इंक्लूड होती है, the ability to quick reduce stress, the ability to recognize and manage your emotions, the ability to connect with other using non-verbal communications। देखा AI, आप लोगों को मैं बता दूं कि AI क्या है। AI है इमोशनल इंटेलिजेंस। जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उसमें ये सारी चीजें आती हैं। एबिलिटी टू क्विक रिड्यूस स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस में अगर आप हैं तो फौरन से आपके माइंड में आ जाएगा कि मैंने इसको कैसे रिड्यूस करना है। रिकॉग्नाइज करना है इमोशंस को, फिर दूसरों के साथ किस तरह नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करनी है। व्हाट डज स्मार्ट स्टैंड फॉर, स्मार्ट का हमें पता है, हम पढ़ते आ रहे हैं शुरू से। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रिजल्ट ओरिएंटेड एंड टाइम बाउंडेड आता है इसमें। फीडबैक सर्व्स द फॉलोइंग, फीडबैक जो है वो हमारी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाता है। द क्लियरली स्टेटेड गोल लुक्ड एट what you want, how will you do, how you get it, when you want to get it। मतलब clearly state गोल का मतलब यही होता है कि हम क्या चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, किस तरह से हम इसको हासिल करेंगे। तो ये सारी चीजें क्लियर कट आपको पता होनी चाहिए। आई थिंक आज का जो लेक्चर है वो इतना बहुत है। हम नेक्स्ट जो है बाकी नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। तो इंशाल्लाह फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में जो है नेक्स्ट जितने भी एमसीक्यू हैं, ये आई थिंक 16 पेजेस हैं जिसमें से हमने 8 पेजेस कर लिए हैं। नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने कवर कर लेंगे।
ओके, अल्लाह हाफिज। आप लोग ये एमसीक्यू जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। अल्लाह हाफिज।